Hi students and welcome in our next video of social science resources and development textbook in geography for class 8 students. We are learning fourth lesson, that is agriculture, and we came to the point that is given on page number 44. So you have to open the page number 44 and listen carefully. Agricultural development. Agricultural development refers to efforts made to increase farm product in order to meet the growing demands of increasing population. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किसे करते हैं, ये रेफर करता है एफर्ट्स जो भी किए वाले रहते हैं फार्म के प्रोडक्शन के लिए, जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स की डिमांड बढ़ाने के लिए रहते हैं पॉपुलेशन के लिए. दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers at the high yield, variety of seeds, mechanization of एग्रीकल्चरल एंड अल्सो अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. यानी इसमें क्या आता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में क्या आता है, तो जो भी क्रॉप का एरिया वो बढ़ाना, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन करने के, इम्प्रूव जो भी इरिगेशन के मेथड से, इरिगेशन के फैसिलिटी से उनको इम्प्रूव करना, उनको बढ़ाना, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना और हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स अपनाना, ये सब बातें आती है. ओके. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी. और अल्टीमेटली जो भी ये उद्देश्य है इसका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वो क्या है, इंक्रीज करना है फूड की सिक्योरिटी को. ओके. एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर जो भी है डेवलप हो गए अलग अलग प्लेसेस के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डेवलपिंग in countries with a large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holding mostly of subsistence. Larger holding are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. With the help of two case studies of farm, one from India and the other from USA. दो फार्म की अगर स्टडी की कौन से प्लेस बताए हमें, इंडिया और USA. Let us understand about agriculture in the developing and developed country. जिस कंट्री में डेवलपिंग हो रहा है, जिस कंट्री में ऑलरेडी डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर, उनके बात करना है. ओके. अब फार्म इन इंडिया, तो हमें टू टाइप्स ऑफ फार्म देखने के, जैसे इंडिया, हमारे इंडिया सिटी का, इंडिया कंट्री का जो फार्म है, और यहाँ पे USA का भी बताया. तो सबसे पहले देखेंगे फार्म इन इंडिया का फार्म. आपको 4.14 में यहाँ पे बताया गया फार्मर प्लॉपिंग द फील्ड, यानी खेत में हल चला रहे. ओके. बुलक के सहायता के साथ फार्मर से, इंडिया के फार्मर से. ओके. देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. मुन्ना लाल इज द स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज. देखो ये गाजीपुरा गांव की बात है, डिस्ट्रिक्ट है, गाजीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद गांव है उत्तर प्रदेश में. तो मुन्ना लाल एक छोटा सा फार्मर है विलेज में. उसका हु हैज़ फार्म लैंड अबाउट 1.5 हेक्टर्स. देखो 1.5 हेक्टर्स उसके पास जमीन है. हिज हाउस इज इन द मेन विलेज में उसका हाउस है. ही परचेसेस हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर. हर साल वो क्या करता है, मार्केट में से हाई यील्ड की वेराइटी सीड्स की लाता है. द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली फीट और राइस एंड पल्सेस. देखो नॉर्मली क्या करता है वो, सीड्स लाने के बाद, जो भी हाई यील्ड के सीड्स लाने के बाद क्या करता है, साल में 2 क्रॉप्स वो लेता है. वो क्रॉप्स कौन से बताए आपके, फीट, राइस एंड पल्सेस, ये क्रॉप्स लेता है. ओके. द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस. जब वो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करता है, यानी खेती करता है, तो क्या करता है, अपने जो भी फ्रेंड्स है, अपने एल्डर्स है, या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जो भी ऑफिसर्स है, उनकी क्या लेता है, एडवाइस लेता है फार्मिंग करने के लिए. ओके. ही टेक अ ट्रैक्टर ऑन अ रेंट फॉर प्लॉपिंग हिज फील्ड. अपने खेत में हल, यानी खेत को प्लॉप करने के लिए वो क्या करता है, ट्रैक्टर रेंट से, भाड़े से लेता है, और उसकी सहायता से वो क्या करता है, प्लॉपिंग करता है. थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लॉपिंग. तो हालांकि उसके कुछ फ्रेंड्स वो क्या करता है, जो भी पुरानी मेथड है, ट्रेडिशनल परंपरागत जो मेथड है, जैसे बुलक की सहायता से प्लॉपिंग करना, जैसे आप ये 4.14 की फिगर में देख सकते हो कैसे बुलक की सहायता से प्लॉपिंग कर रही है, तो उस तरह ट्रेडिशनल मेथड भी उसके फ्रेंड्स यूज करते हैं. देयर इज अ ट्यूब वेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन द रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड. और अपनी खेती को सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए इरीगेशन मेथड क्या करता है यूज, वो क्या करता है, उसके साइड के नियर बाय विलेज के, उसके पड़ोस वाले जो भी फार्म में ये है ट्यूबवेल है, यानी बोरवेल समझो, तो उसकी सहायता से अपने फील्ड को भी वो इरीगेट करता है. ओके.
मुन्ना लाल also has 2 buffaloes and few hens. उसके पास 2 बफेलो और कुछ मुर्गियाँ भी है. He sell milks to in the cooperative store located in the nearby town. Nearby town पे cooperative store पे वो milk sell करता है. He is the member of cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial इंसेमिनेशन. देखो जो भी ये किसान है मुन्ना है तो वो क्या करता है, कोऑपरेटिव जो भी सोसाइटी उसमें उसका खाता भी है और वो सोसाइटी उसको एडवाइस भी देती है कि कैसा फॉडर यानी खाद्य होना चाहिए उसके एनिमल्स का, और सेफ्टी मेजर भी बताता है कि अपने एनिमल्स को कैसे बचाना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, इस तरीके की. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटी. उसके घर वाले भी उसकी सहायता करते हैं फार्मिंग के टाइम में. Sometimes he take credit from the bank or the agricultural cooperative society to buy HYF seeds and implements. वो क्या करता है, समटाइम्स कुछ टाइम वो क्रेडिट भी लेता है बैंक से, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो भी हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स खेत में यूज करने के लिए. ओके. ही सेल्स हिज प्रोड्यूस. अभी जो प्रोड्यूस खेत का जो भी माल आता है वो प्रोड्यूस वो मंडी में सेल करता है जो भी लोकेटेड होती है नियर बाय टाउन में. सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़. उनके पास स्टोरेज के फैसिलिटी नहीं रहती, यानी उनको जल्दी अपना माल मंडी में बेचना पड़ता है, इसलिए दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन वेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम. यानी उनके पास स्टोर हाउस नहीं रहता. जैसे देखो ये जैसा किसान बोला है मुन्ना लाल, इनके पास स्टोरेज नहीं रहता है, माल अपने पास नहीं रख सकते, तो जैसे ही खेती का माल निकलता है वो मंडी में जाके बेचते हैं. अगर मंडी में फेवरेबल कंडीशंस ना हो, अगर माल को अच्छी कीमत भी ना हो, तो भी उनको फोर्स के साथ उनको बेचना ही पड़ता है. उनकी यानी उनको दूसरा कोई रीज़न ही नहीं रहता, दूसरा कोई ये नहीं रहता, ऑप्शन ही नहीं रहता है. ओके. इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज शॉर्टेज फैसिलिटी. इसलिए अभी अभी के जो भी ईयर्स में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ये किए हैं. गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ वो बढ़ा रहा है. ओके. उसके बाद है फार्म इन यूएसए. अभी यूएसए के फार्म की बात करें, द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ दैट इंडियन फार्म. इंडियन फार्म से ज़्यादा यूएसए के फार्म बड़े रहते हैं, ज़्यादा जमीन है लोगों के पास. अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टर्स. देखो इतनी बड़ी जमीन रहती है एक के पास, 250 हेक्टर्स. हमारे इधर 1.5 हेक्टर दिया है, यहाँ पे 250 हेक्टर्स. ओके, ज़्यादा जमीनें हैं. द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर. कौन से क्रॉप्स ग्रोन करते हैं? कॉर्न, सोयाबीन, फीट, कॉटन, शुगर बीट. जो हॉर्न नाम है फार्मर का, किसान का, इन द मिड वेस्ट यूएसए, यूएसए के मिड वेस्ट में रहता है. इन लोवा स्टेट्स ओन्स अबाउट 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड. उसने तो 300 हेक्टर्स लैंड ओन की. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of the crop. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crops. उन्होंने adequate measure भी उन्होंने किए कंट्रोल करने के लिए पेस्ट जो भी जंतु रहते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं. From time to time he sent the soil samples to the soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. और soil टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहाँ पे वो क्या करते हैं, सॉइल के सैंपल्स नमूने भेजता है. देखो हमारे इधर ऐसा नहीं होता है, सॉइल के नमूने वहाँ पे भेजता है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में. वहाँ पे क्या चेक किया जाता है बच्चों कि न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में वो सफिशिएंट अवेलेबल है कि नहीं. अगर न्यूट्रिएंट सॉइल में सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी न्यूट्रीसाइड्स या कुछ तो भी मैन्यूर वगैरह यूज़ करके उनको न्यूट्रिएंट्स लाना पड़ेगा किसान को. तो ऐसे सैंपल्स वो भेजते, इसलिए उनका यील्ड कैपेसिटी भी रहती है और अच्छा जो भी प्रोडक्शन भी ज़्यादा आता है. ओके. The results help Joe Horan to plan a scientific fertilizers program. ये भी अटेंड करता है वो scientific fertilizers program. His computer is linked to the satellite which gives him a practice of pictures of his field. और उसका जो भी कंप्यूटर है वो लिंक किया है सैटेलाइट से की, तो उनको प्रैक्टिसेस देता है पिक्चर की अपने फील्ड की. ओके. दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो इसकी सहायता से उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के लिए हेल्प मिलती है और पेस्टिसाइड्स भी. ओके. ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स,
combined harvesters and thresher to perform various agricultural operation। ये देखो सब एग्रीकल्चर और ऑपरेशंस के लिए इनके पास बुलक्स नहीं रहते और ट्रेडिशनल खेती भी नहीं करते। ये क्या करते हैं, पूरी मशीनरी यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, सीड की ड्रिलर्स, लेवलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर्स भी, यानी पूरा बीज बोने से साथ साथ स्टार्टिंग जब हुई वहां से लेकर प्रोडक्शन के वक्त तक पूरी वो मशीनरीज का यूज करते हैं, यानी कम समय में प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं। ओके, और कम टाइम में मशीनरी यूज भी आती है। अ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच्ड टू द मार्केट एजेंसी, और ये सब ग्रेन्स उनका जो भी अनाज रहता है वो मार्केट्स में जाता है एजेंसी में। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन, और यूएसए का फार्मर किसान की तरह नहीं तो बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है, नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। ओके, आप देख सकते हो फिगर 4.18 में मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग इन यूएसए, कैसे हार्वेस्टिंग की जा रही है यंत्रों की सहायता से। ओके, इन दिस वे स्टूडेंट्स वी completed our this chapter, that is agriculture. The exercise of this chapter I will send you through PDF. You have to write down this exercise in your copies and you have to send it to me personally.